नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आज हम देखेंगे नए वीडियो में 13 मॉडल देखेंगे और 6 छोटे स्ट्रक्चर देखेंगे जिससे कि हमारे 47 बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएं। आई होप कि आपने पिछले 3 वीडियो ढंग से देख लिए होंगे जिसमें 1 से 28 तक हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझे। यदि नहीं देखे हैं तो अभी भी देख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 13 स्ट्रक्चर। यदि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, घर बैठे बहुत आसानी से अंग्रेजी सीखी जा सकती है, जो कि मैंने कोर्स डेवलप किया है जिसमें मैं आपको मटेरियल भेजूंगा और मटेरियल भेजने के बाद उसको कंटिन्यू क्लास में समझाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, याद कराऊंगा, ठीक है। तो इस नंबर पे संपर्क कर लें, व्हाट्सएप पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 13 मॉडल याद कर लें किस नंबर पे क्या है। अब कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि सर नंबर से याद नहीं होता है, तो आप अपने आप को बोलना शुरू कर दीजिए कि नंबर से याद होता है। जैसे मुझे याद हो सकता है तो आपको भी हो सकता है, सिंपल है। तो पहली प्रोसेस, माइंड में कॉन्फिडेंस लाइए कि बस याद करना है, मतलब करना है, कर डालूंगा, ठीक है। तो आज हम पहले 13 मॉडल देख लें, उसके बाद उनका उपयोग देख लेंगे। देखिए 29 से लेके 41 तक है। 29 पे हम याद करेंगे मे, मतलब मे का उपयोग। फिर 30 पे मे का पास्ट फॉर्म माइट। फिर 31 पे है केन, जिससे कि हम क्षमता बताते हैं नॉर्मली। फिर 32 पे है उसी का पास्ट फॉर्म कुड। फिर 33 पे है शेल और 34 पे है विल। अब शेल और विल तो हम फ्यूचर बताने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त यूज भी है जिसमें फ्यूचर नहीं बताएंगे, कुछ और भाव उससे समझाएंगे। फिर 35 पे शेल की पास्ट फॉर्म शुड और 36 पे है विल की पास्ट फॉर्म वुड। फिर 37 पे है मस्ट। 38 पे उसी का भाई ऑट टू। 39 पे है यूज्ड टू, जिससे कि हम पास्ट की हैबिट बताते हैं। फिर 40 पे है नीड और 41 पे है डेयर, ठीक है। तो ये नंबरिंग से याद कर ले। देखिए पहले याद मे माइट कैन कुड, मे माइट कैन कुड, फिर शैल विल शुड वुड मस्ट ऑट टू यूज्ड टू नीड और डेयर, ठीक है। ये 41 13 मॉडल हो गए। अब भाव समझ लिए कि उनका उपयोग क्या है। जैसे मे से 3-4 काम किए जाते हैं बेसिकली। मे का पहला तो भाव हो गया अनुमति मांगना और अनुमति देना, जो कि आपने स्कूल में आसानी से बोला है बार बार सेंटेंस में, आई कम इन सर, मे आई सिट हियर, ठीक है। वो इसका जवाब यदि अनुमति दे दे, हम ये हमने अनुमति मांगी, अनुमति दे दे तो क्या बोलेगा, यू मे कम इन, यू मे सिट हियर, यू मे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा, कैसा हो जाएगा, सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा, मतलब ऐसा बन जाएगा सिंपल। मैं आगे रखोगे तो मे आई कम इन सर, अनुमति मांगी, और अंदर कर दी तो अनुमति दे दी, सिंपल। इसी का पैसिव भी बना सकते हैं, मॉडल जो भी है उनके पैसिव बन सकते हैं। तो मे मॉडल के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यदि आपको पैसिव बनाना है तो पैसिव में तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के रूप में बी लगा देंगे और फिर थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो पैसिव बन जाएगा। तो ये मे बी और फिर थर्ड फॉर्म। ही में हेल्प अस, वह हमारी मदद कर सकता है। एक और चीजें में से बताते हैं, संभावना बताते हैं, प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि हो सकता है ऐसा काम हो या नहीं भी हो, संभावना है। तो ही में हेल्प अस, वह हमारी मदद कर सकता है, जरूरी नहीं करे ही सही। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। पैसिव बनाना तो वी मे बी हेल्प्ड बाय हिम, हमारी मदद उसके द्वारा की जा सकती है। मे का पास्ट फॉर्म है माइट, मतलब पास्ट में यदि मे का उपयोग करना हो तो मे नहीं लिखेंगे, उसकी जगह बोलेंगे माइट। बाकी तो चारों को एक दूसरे की जगह रिवर्सिबल हो गए। आजकल हम बदल सकते हैं कि मे की जगह आजकल लोग केन बोलने लग गए, तो हमको विवाद नहीं करना है। वो बोल रहा है केन आई कम इन सर, तो हाँ वो भी अलाउ कर लो, ठीक है। मतलब लैंग्वेज में क्या बात है कि लैंग्वेज में सिर्फ इतना काम करना है कि हमारा भाव जो है वो समझ में आ जाए। मैं बोलूँ आपको समझ में आ जाए, आप बोलो मुझे समझ में आ जाए, डज मीन आई एम करेक्ट है। वरना होगा क्या, नियम कायदे फॉलो करेंगे और समझ में आने का है, तो वो काम नहीं करना है। नियम कायदे लिखने में ज्यादा चलते हैं, बोलने में भी करेंगे, कोशिश करेंगे हम सीख रहे हैं तो अच्छा सीखें, सही सीखें और सही बोले, लेकिन किसी को ये नहीं बोलना है कि तू गलत है, ठीक है। अगला देखें तो माइट हो गया, माइट पास्ट फॉर्म बता देगा। तो ही माइट हेल्प अस, वो हमारी मदद कर सकता है, वो कर सकता था, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखें, इसी का यदि पैसिव बनाए तो माइट बी हेल्प्ड हो जाएगा, वी माइट बी हेल्प्ड मतलब हमारी मदद उसके द्वारा की जा सकती थी या की जा सकती है, दोनों बोलते हैं।
उसके बाद केन आ गया। देखिए केन से हम क्षमता बताते हैं। क्षमता का सेंस क्या है कि हमारी योग्यता हो, एबिलिटी हो। मतलब केन क्या शो करेगा, हमारी एबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता, मतलब हम क्या कर सकते हैं। या फिर हिंदी में लिख ले तो क्षमता, हम क्या कर सकते हैं, सिंपल। जैसे वह हमारी मदद कर सकता है, अब कंफर्म बात हो गई कि वो केपेबल इनफ है कि वो हमारी मदद कर ही देगा। तो ही कैन हेल्प अस, वह हमारी मदद कर सकता है। यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हो। वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, मीन्स यू आर केपेबल इनफ टू डू एवरीथिंग। गॉड हैज गिवन यू पावर टू डू एवरीथिंग। ठीक है, अब आप आपकी क्षमता न पहचानो तो बात अलग है, वरना तो आप क्षमतावान हो। कैन के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पैसिव बन जाएगा। वी कैन बी हेल्प्ड बाय हिम, उसके द्वारा हमारी मदद की जा सकती है। कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, मतलब क्षमता को यदि पास्ट में बताना हो मैं ऐसा कर सकता था, ही कुड हेल्प अस, वो हमारी मदद कर सकता था। या जब मैं छोटा था तो नदी में तैर सकता था, तो व्हेन आई वाज यंग, सिंपल कैसे लिखेंगे, व्हेन आई वाज यंग आई कुड स्विम इन द रिवर। ऐसे वैसे हम डिटेल में देखेंगे इस पे, फिर भी समझा रहा हूं आपको। यहाँ पर पैसिव यदि बनाना है तो कुड बी हेल्प्ड कर देंगे, वी कुड बी हेल्प्ड बाय हिम, हमारी मदद उसके द्वारा की जा सकती थी। ठीक है, यदि ये नोट्स चाहिए जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना, मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा। अब शेल और विल आ गया। मैंने क्या कहा, शेल और विल से हम फ्यूचर बताते हैं, लेकिन फ्यूचर बताने के अतिरिक्त की बात कर रहे हैं। देखिए शेल और विल से हम क्या करते हैं, फ्यूचर बताते हैं, लेकिन फ्यूचर के अतिरिक्त। जैसे शेल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं, मतलब यदि हम हमारी हेल्प ऑफर करें तो शेल आई। ठीक है, शेल आई। और यदि शेल वी बोले तो साथ में कोई काम करने की बात कर रहे हैं। जैसे शेल वी मूव, क्या अब अपन चले, शेल वी प्रोसीड, क्या अब अपन आगे बढ़े। कोई काम कर रहे हैं तो प्रोसीड बोलते हैं, चलो आगे बढ़ो, उस काम को आगे बढ़ाओ। तो शेल आई और शेल वी, मतलब हमने क्या किया, फर्स्ट पर्सन का उपयोग किया। और यहीं पे यदि सेकंड पर्सन का, सामने वाला का या थर्ड पर्सन का यूज करना है, वैसे सेकंड का ही थर्ड में बोलते नहीं है, तो फिर विल का कर लेंगे। जैसे विल यू, ये यू हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं सेकंड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन में अपन शेल यूज करेंगे, सेकंड पर्सन में विल यूज करेंगे। तो शेल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं। यू शेल रिपेंट, आप पछताओगे। अब ये भाव क्या है, देखिए आई और वी के साथ में हम बेसिक जो नियम कहता है वो है कि शेल यूज करेंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट है, बाकी में जैसे आपका यू हो गया, दे हो गया, ही, शी, इट, या किसी का नाम है ना, तो इन सब के साथ हम विल लगाते हैं। ये बेसिक नियम है। तो फ्यूचर बताएगा और नॉर्मल कंडीशन बताएगा। लेकिन यदि हम रिवर्स कर दें कि इन सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगाएं और आई और वी के इनके साथ शेल लगाएं और बाकी आई और वी के साथ विल लगाएं, तो भाव क्या हो जाएगा। देखो यू के साथ तो विल लगाते हैं, लेकिन हम क्या लगा रहे हैं, शेल। यू शेल रिपेंट, आप पछताओगे। विल लगाओगे तो आई विल नेवर स्पीक टू हर। अब कंफर्मेशन है, मतलब आप यदि रिवर्स कर दोगे विल और शेल को, तो उससे क्या हो जाएगा, कोई चीज पक्की हो जाएगी, कोई चीज धमकी भरी हो जाएगी, प्रॉमिस हो जाएगा, ऐसा कुछ चीजें कंफर्मेशन में आ जाएगी। आई विल नेवर स्पीक टू हर, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। विल यू क्लोज द विंडो प्लीज, क्या आप खिड़की बंद कर दोगे। तो दो उपयोग मैंने इसमें बताए, बाकी डिटेल में आपको याद हो जाएंगे जब